चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बुक में ठीक है, उसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो सवाल होता है लोगों का वो ये होता है कि भाई ये कहाँ से बाय करनी है। तो भाई सबने देखी हुई बुकमेप की वेबसाइट से ठीक है। अब इसके डिफरेंट पैकेजेस हैं ठीक है। कोई इंडिविजुअल लेगा तो उसकी तो आप समझने का हालत टाइट हो जाती है, एक तो बहुत महंगे पैकेजेस होते हैं। सबसे पहले तो आपने बुकमेप लेनी होती है ठीक है। जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये वाला वर्जन करता हूँ जो आपको $49 में पड़ता है ठीक है। और प्लस में डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट डेटा फीड की ठीक है। अगर आप सारी करेंसीज को करना चाह रहे हैं ठीक है, तो फिर तो जाहिर है आपको ये चाहिए ठीक है, CME की डेटा फीड चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप गोल्ड को ट्रेड करें तो फिर उसके लिए कॉमेक्स चाहिए ठीक है। अगर आप आइल चाहते हैं तो ये नाइमेक्स चाहिए। तो ये काफ़ी लंबा पैकेज हो जाता है ठीक है। तो मैं नए जो लोग होते हैं उनको कोई एक इंस्ट्रूमेंट कहता हूँ कि वो आप ट्रेड करें, उसको देखें। तो मैं रिकमेंड गोल्ड करता हूँ ठीक है, जो आपको तकरीबन 37 डॉलर्स में पड़ेगा, यानी $49 आपके हो गए बुकमेप के। और आपके $37 ये हो गए, तो ये हो गया 86 या $87 के करीब आपको बुकमेप पर मंथ पड़ेगा ठीक है। अब कोई इंडिविजुअल लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट है ठीक है। लेकिन मैं जिस तरीके से करवाता हूँ 4-5 लोगों को मिलाकर, और उसको जो है वो मैं कहता हूँ कि भाई बुक में ले रहे हैं, शेयरिंग कम हो जाती है क्योंकि पर हेड आपका $7-8 $10 जा रहा होता है। तो ये एक जो है ना पे करने जितनी कॉस्ट है, क्योंकि ये इजीली बंदा पे कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल लेगा तो ज़्यादा उसके लिए महंगा हो जाता है, क्योंकि प्रोफेशनल टूल है ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मार्केट में, आपकी साइकोलॉजी सेट करता है। तो ज़ाहिर है महंगा भी है ठीक है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, जो भी वैल्यूबल चीज़ होगी वो ज़ाहिर है आपकी पेड होगी, वो इतना इजीली मिलती नहीं है ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ ठीक है, कि बुक में क्या है और बुक में जो है हमें कैसे बचाता है ठीक है, मार्केट ट्रैप से ठीक है। हमें कैसे हेल्प करता है कि बुक में क्या है ठीक है। और मार्केट ट्रैप्स ठीक है। और ये हमें SMC में कैसे मदद करता है ठीक है, रियल टाइम लिक्विडिटी में कैसे मदद करता है वगैरह वगैरह, उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं ठीक है, और चीज़ें देखते हैं। अच्छा, पहले तो मोटा मोटा मैं जो है ना प्लेटफॉर्म की इंट्रोडक्शन फिर से करवा दूं, क्योंकि मैंने वीडियो जो डाली थी वो काफी पुरानी हो गई थी, काफी लोगों को समझने में मुश्किल हो रही है ठीक है। अच्छा, ये जो कॉलम होता है, सबसे पहले इस कॉलम की तरफ जाते हैं। ये कॉलम जो होता है इसको हम कहते हैं करंट ऑर्डर बुक ठीक है, यानी वो ऑर्डर्स जो इस वक्त मार्केट के अंदर है ठीक है। अबाउ जो आपको नजर आ रहे हैं इनको आप सेल लिमिट भी कह सकते हैं, सेलर्स का ऑर्डर भी कह सकते हैं, आप इसको लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, और आप इसको बायर्स के TP भी कह सकते हैं। सिमिलरली जो डाउन साइड आपको नजर आते हैं करंट मार्केट के ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बाय लिमिट ऑर्डर्स। आप इसको कह सकते हैं सेलर्स के TPs ठीक है, या फिर सेलर्स के टारगेट्स वगैरह, या आप कह सकते हैं कि सेलर्स की लिक्विडिटी ठीक है। सॉरी, बायर्स की लिक्विडिटी, सेलर्स के TPs ठीक है। तो सिंपल इज दैट कि सारी चीजों का मतलब ये है कि यहाँ पर लार्ज ऑर्डर्स जो है ना वो हमें दिख रहे होते हैं। अब ये जो रेक्टेंगल्स हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है, और ये सारी चीजें क्या उसको देखते हैं ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आपको जो चीज नंबर्स में नजर आ रही है ठीक है, वही सेम चीज आपको यहाँ पर रेक्टेंगल्स में नजर आती है। सिंपल हो गया ठीक है। सिमिलरली डाउन साइड के लिए बेस है, यहाँ पर जो आपको नंबर्स में नजर आएगा वो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल्स के नजर आएगा ठीक है। अब इसके अंदर एक और सवाल पैदा होता है कि भाई साहब इनका रंग अलग अलग है, किसी का ऑरेंज है, किसी का येलो है, किसी का ग्रे, इसका क्या मतलब है। अच्छा, अब आते हैं इस कॉलम पे ठीक है। इस कॉलम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 रंग लगे हुए हैं। एक लगा हुआ है डार्क ठीक है, वो रेड कह सकते हैं, ऑरेंज कह सकते हैं, आप येलो लगा हुआ है, और आपका लगा हुआ है ग्रे टाइप ठीक है, या आप ब्लू नेवी भी कह सकते हैं इस कलर को ठीक है। अब इन तीनों का मतलब क्या है, अगर ऑर्डर होगा बड़ा ठीक है, यानी साइज बड़ी होगी, साइज बिग होगी, तो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल जो होगा वो डार्क हो जाएगा ठीक है। अगर साइज आपकी मिड होगी ठीक, छोटी साइज होगी यानी लो साइज होगी एज अ कंपेयर दूसरे ऑर्डर्स के, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वो येलोइश हो जाएगा, लाइट येलोइश होगा वगैरह वगैरह। और अगर साइज है बिल्कुल डाउन ठीक है, यानी कि उन ऑर्डर्स के मुकाबले में कम है साइज, तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू नेवी में चला जाएगा, या फिर ग्रे कहते हैं, जो भी कहते हैं, आपकी आईज का जो शेडो होता है ठीक है, वो उसके हिसाब से ये सारा एडजस्ट हो जाएगा ठीक है। बाकी इसके अलावा आपकी और कोई चीज इसमें काम की नहीं है ठीक है, जो आपको समझ नहीं हो जाए इंडिकेटर इसमें यूज करें, क्योंकि फिर ये चीज यूजलेस हो जाएगी ठीक है। उसके अलावा बाकी जो आपके बटन्स वगैरह हैं ठीक है, यहाँ पर आप जूम इन जूम आउट का बटन ऐड कर देते हैं ठीक है, यहाँ पर ब्राइटनेस आप सेट करते हैं, बाकी आपकी चीजें काम की नहीं। अच्छा, ये क्या चीजें हैं ठीक है, ये जो वॉल्यूम डॉट्स हैं ठीक है, ये आपको बबल्स दिख रहे हैं, बाल दिख रहे हैं, ये एक्चुअली है चार्ट का लेआउट
ठीक है। चार्ट के लेआउट का मतलब क्या होता है कि आप देखें, अगर इसी जगह पे ठीक है आप कैंडल्स डाल देते हैं, ठीक है इसी चार्ट में आप डाल सकते हैं बुक में तो क्या हो जाता है, जहां पर आपको बड़े बड़े ग्रीन बाल्स दिख रहे हैं वहां पर आपको एक बड़ी लंबी बुलिश कैंडल नजर आती है, ठीक है। जहां पर आपको रेड बॉल्स दिख रहे हैं वहां पर आपको रेड कैंडल नजर आती है, ठीक है। वही हमें सेम चीजें नीचे वॉल्यूम बार्स में भी नजर आ रहा है कि जहां जहां हमें बड़ी कैंडल आप बड़े जो बबल्स नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर के, वहां पर आपको जो है ना बड़ी बार आ रही है ग्रीन कलर की। तो ये कोई ऐसा इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, ठीक है। हम लोग इसमें तीन स्ट्रेटजी यूज करते हैं मोस्टली। उसके अंदर एक स्ट्रेटजी आपकी होती है जो हम कहते हैं रेंज मार्केट के लिए यूज, ठीक है, रेंज मार्केट। और दूसरी जो होती है वो होती है ट्रेंड मार्केट, ठीक है। और तीसरी जो होती है वो होती है फ्लिप, ठीक है। अब ये तीन स्ट्रेटजीज अलग अलग इन्वायरमेंट्स में यूज होती हैं, वो सारे पेड मेंटोरिंग के अंदर जो है ना मैं बताता हूँ क्योंकि वो काफी लंबी चीजें हैं और उसके साथ जाहिर मेथड्स को भी इनलाइन करना होता है, ठीक है। कल वाली ट्रेड एक जो थी हमें कैसे ट्रैप से बचाती है बुक में, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं और उसको समझते हैं कि कल हुआ क्या था सीन, ठीक है। अब कल बहुत सारे लोग, बहुत सारे गुरुज वगैरह जितने भी लोग हैं वो इस एरिया से सेल कह रहे होंगे, ठीक है, 43 वाले एरिया से, ठीक है। ये मैंने फीचर्स का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है, तो ये दिमाग में रखने की कम है। बुक में जो है वो फीचर्स का जो है ना वो उस डेटा पे चलती है, तो हम उस वजह से मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है। कुछ लोग इसको यहाँ से सेल कर रहे होंगे क्योंकि उनको लग रहा होगा भाई हाई की लिक्विडिटी ग्रेब हो गई डेली वाली, तो अब मार्केट सारे नीचे जानी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग जो होंगे वो यहाँ से सेल कर रहे होंगे, ठीक है। और कुछ लोग जो होंगे वो यहाँ से इस सप्लाई को सेल कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन बुकमेप ने हमें ना सिर्फ एसएमसी के हिसाब से बताया, क्योंकि एसएमसी का भी सेटअप बन रहा था कि आप एलटीएफ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बड़े जबरदस्त किस्म के सेटअप्स बिल्ड हुए थे, ठीक है। M15 के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको दिख रहा था कि यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का कोई चोट छोच नहीं हुआ है, ठीक है। आप M5 के अंदर जाएं तो और ज्यादा अच्छे से आपको जो है वो चीजें नजर आना शुरू होंगी, ठीक है। अगर आप इस जगह पे जाते हैं, एक मिनट जरा, अगर आप इस लो को पकड़ते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिमांड है, ठीक है। फिर आप अगर इस हाई को पकड़ते हैं, हमें दिख रहा है कि अगेन एंड अगेन मार्केट जो ट्रेंड एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। अब लोग सेल देख रहे हैं लेकिन मार्केट ट्रेंड एक्सटेंड करे। और दूसरा, मैंने आप लोगों को 50 की मूविंग एवरेज का बताया था जो भी हमें ये रिप्रेजेंट करे कि मार्केट ट्रेंड में अब जा रही है, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए था, ठीक है। अब जहां पर अगर आप इस जो है ना वो चीज को देखेंगे तो फिर बंदे के लिए ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन बुक में भी ने हमें बताया कि भाई सीधा सीधा टारगेट हमारा एक तो इसके अबव है, ठीक है, जो हमें 50 वाला टारगेट है, ठीक है, जो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट होता हुआ भी नजर आता है। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास दो बुक में की जो है ना स्क्रीन शॉट्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 50 की प्राइस पे पड़ा हुआ है एक ऑर्डर, ठीक है, दूसरा आपका 60 पे पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 60 एंड 50। अगर आप रिवर्सल देखना चाह रहे हैं तो हम कहाँ से देखेंगे, 50 to 60, ठीक है। 50 पे कोई एविडेंस मिलता है तो सेल करेंगे, नहीं मिलता तो 60 सेल करेंगे, हम लोग बीच में नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और चीज की तरफ जाते हैं, वो देखते हैं फिर क्या हुआ। अच्छा, ये तो था एसएमसी का जिसका हमें टारगेट पता था कि पहला पहला टारगेट हमारा 50 है। अगर वहां पे मार्केट नहीं रुकती तो हम कहाँ पे जाके रुकेंगे, 60 पे, ठीक है। एग्जैक्टली वो ये तो हुआ, मार्केट ने वहां से 50 मिनट स्टार्ट की। अब ये भी बताता हूँ कि कैसे हमें रिवर्सल नजर आता है जब बुक मैप के अंदर रिवर्सल हिट होता है, ठीक है। अगर हम लोग इस सारी चीज को छोड़ के सिंपल प्राइस एक्शन को भी फॉलो करते हैं, ठीक है, तो प्राइस एक्शन में भी एक बहुत जबरदस्त सेटअप बना था कल शाम को, ठीक है। जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुई थी उस टाइम की आपको बताता हूँ, ये देखिए। ये वो नहीं है कि तुक्काबाज ट्रेडिंग हो, नहीं, बिल्कुल प्योर आप समझें कि जो लॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर आप इस रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप इसे अबोव करते हैं, ठीक है, तो भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या नजर आ रहा है, एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, उसमें एक रिट्रेसमेंट माइनर सी हुई है, ठीक है। आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुआ है, मार्केट उसी साइड जा रही है, ठीक है। हमें पता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक है। आपने यहाँ से ट्रेड पकड़ी, ठीक है, 30 पे पैसे दिया, 40 पे दिया, जो भी। पहला पहला टीपी आपका क्या था, पहला पहला टीपी आपका तकरीबन 70 पिप का था, ठीक है। अगर आपने दूसरा ऑर्डर तक होल्ड किया तो ये राउंड ऑफ अबाउट आपका 180 पिप्स का जो है ना वो टीपी बनता है जाके। ये कम नहीं है, बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे जब रिवर्सल हुआ है, ठीक है, अब देखें आप इस जो है ना वो रेक्टेंगल के अंदर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मार्केट ने जब रिवर्सल स्टार्ट किया है, ठीक है, ये देखें, तो
हमें उस साइड की लिक्विडिटी भी नजर आ रही है, ठीक है। और मार्केट स्लोली स्लोली उनको टच डाउन कर रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअली बुक मैप हमें जो हेल्प करता है वो सिर्फ इसमें नहीं करता कि हमने ट्रेड्स होल्ड की हैं, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में आपने ऑर्डर ब्लॉक मार कर लिया, ठीक है। आपने बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मार किया, उसके सामने इंड्यूसमेंट है, सब कुछ है, लेकिन आपको फेकआउट करता है और देन मार्केट डाउन साइड चली जाती है। अब बुक मैप ये हमें बताता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके इस ऑर्डर ब्लॉक के अबव भी लिक्विडिटी है, ठीक है। पहला कंफ्यूजन ये होता है, तो बुक मैप आपको बिल्कुल सही प्राइस पे एंटर करवाएगा, ठीक है। नंबर टू, अब यहाँ पर हमारे मल्टीपल कंफ्यूजन होते हैं, कैसे कि भाई आपकी सेल साइड लिक्विडिटी ये भी है, ये भी है, ये भी है, और कोई इधर नीचे भी, अभी ये जाएगा कहाँ तक, होल्ड कहाँ तक करना चाहिए। तो बुक मैप आपको यहाँ पर क्लियर वो एक्चुअल लिक्विडिटी दिखाएगा जहां पर मार्केट ने जाना है, ठीक है। तुक्केबाजी वाली नहीं, जो आप अर्ली एग्जिट कर देते हैं, फेयर में आ जाते हैं, वो दोनों चीजें आपकी सेटल कर देता है, ठीक है। तो बुक मैप बेसिकली हमें, अगर ट्रेंड मार्केट है हम उसमें रिवर्सल देखना चाह रहे हैं तो भी हम मार खाते हैं। कल वाला एग्जांपल आपके सामने है कि हमें पता था कि यार ऑर्डर इधर इधर है, ठीक है, तो हमें बीच वाली स्विंग सारी इग्नोर कर देनी है, हमने वेट करना है लेवल पे रीच हो। लेवल पे रीच होगा तो हम एविडेंस देखेंगे, वरना हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे क्योंकि ट्रेंड तो उसी साइड जा रहा है ना, तो हम उंगलबाजी क्यों करें। तो ये आपको बहुत सारी चीजों से बचाता है। जब रेंज मार्केट होगी तो भी आपको बता देगा कि आज रेंज मार्केट है, ट्रेंड मार्केट होगी, ठीक है, यानी जिसमें हमें पता है कि यार मार्केट बाय या सेल ही जानी है, रिट्रेसमेंट छोटी सी होंगी, ठीक है। तो आप जो अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड करते हैं, बहुत मतलब आप लोगों ने किया होगा इस तरीके से कि मार्केट ऊपर गई, ठीक है, मार्केट ने चौक किया M5 में, आपने सेल किया और मार्केट उठा के आपको लेके ऊपर गई, ठीक है। बुक में आपको ये बताएगा कि भाई ये वाकई चौक चुहा है, इस साइड लिक्विडिटी है कि नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपकी एज्यूमेशन में तो नहीं है, वो आपकी चीज क्लियर कर देगा, ठीक है। अगर हमें पता लग गया कि यार लिक्विडिटी ओनली वन साइड है तो हम सीधा बाय के लिए देखेंगे, हम सेल के लिए नहीं देखेंगे। रेंज मार्केट है, हमें पता है रेंज है, और हम उसमें कोई अब ट्रेंड मार्केट देख रहे हो, ठीक है, तो जाहिर है तब भी हमें नुकसान होता है, हम होल्ड करते हैं, मार्केट घूम के आ जाती है ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करके। और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट होती है रेंज, ठीक है, मार्केट इस तरीके से रेंज होती है, हमें लगता है कि भाई सपोर्ट से उठ जाएगी, लेकिन वो एकदम से ट्रेंड इनिशिएट कर देती है, तो भी हमें बुक में उसी टाइम बता देता है कि भाई साहब मार्केट किस साइड जाना है। और कभी कभी आप लोगों के साथ ये हुआ होगा, न्यूज़ें आती हैं जब, ठीक है, अब क्या होता है कि न्यूज़ को हम समझ रहे होते हैं कि भाई न्यूज़ है बुलिश, ठीक है, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ बुलिश है, तो मार्केट को क्या होना चाहिए, बाय होना चाहिए, ठीक है। लेकिन न्यूज़ होती है बुलिश, ठीक है, और आपके जो लार्ज प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लिक्विडिटी डाउन साइड डाल रहे होते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होता है मार्केट जाएगी अप, लेकिन लार्ज प्लेयर्स क्या होते हैं, डाउन साइड अपनी पोजिशन बिल्ड कर रहे होते हैं। तो ये अर्ली आपको साइन मिल जाता है कि भाई जो न्यूज आई है, जाहिर है उसी साइड आप पोजिशन जो लार्ज प्लेयर्स की होनी चाहिए थी ना, डाउन साइड की, इट मीन के डाइवर्जेंस से अगर आपको लार्ज प्लेयर्स वाली साइड मिलती है, आप साइड ले सकते हैं ट्रेड, ठीक है। बहुत लोगों को पिछले वीक के अंदर ये हुआ था कि न्यूज है बुलिश मार्केट बेरिश, ठीक है, न्यूज बेरिश मार्केट बुलिश, ठीक है। तो बुक में आपको न्यूज आते ही आपको ये बता देगा कि लार्ज प्लेयर्स पोजीशन बिल्ड किस साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं बुक मैप के, ठीक है। और जाहिर है जिन लोगों ने जो है ना सीखा है उनको पता है कि कितना हेल्प आउट करता है, ठीक है। और एक रिमाइंडर था ने आज से यानी 20 दिसंबर, ये मैंने पिछली वीडियोस में भी जो है ना एक्सप्लेन किया था और रिमाइंडर करवाया था कि आज से क्लासेस बुकमैप की हमारी शुरू हो रही हैं, ठीक है। और फिलहाल फीस डाउन है, लेकिन नेक्स्ट बैच में मैं फीस जो है वो इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, और इंशाल्लाह मिलते हैं। और जो कोई भी जो है इंटरेस्टेड है बुक मैप के लिए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लगा हुआ है और वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, और डिस्काउंट वगैरह कर लेंगे, उसका मसला नहीं है, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो।